नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉड फार्मिंग केयर यानी बकरी पालन के इस वाले चैनल पर एक न्यू टॉपिक के साथ। देखिए दोस्तों, आप अगर चाहते हो छोटे मेमनों की ठीक से अगर हम ध्यान रखेंगे, उनकी अगर परवरिश हम ठीक से करेंगे तो बच्चे जो है अच्छा ग्रोथ प्राप्त कर लेंगे। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो छोटे मेमने हैं वो सही से वेट गेन नहीं कर पाते और ऐसे में जो है उनमें कई सारी समस्या आ जाती है और उन समस्या को हम कैसे सॉल्व कर सकते और ये जो छोटे मेमने हैं इनकी देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए, क्या हमें इनका ध्यान किस तरीके से रखना चाहिए जिससे जो है छोटे मेमनों में कोई परेशानी कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो छोटे मेमने दिख रहे हैं आपको, ये मेमने लगभग 8 से 10 दिन के हैं। तो अभी ये कम वज़न के पैदा हुए हैं, जितना वज़न इनका होना चाहिए उससे कम वज़न है इनका। अब ये जो दूसरा मेमना है ये इसका वेट गेन सही है, लगभग ये 4 किलो का हुआ था, तो ये उनसे कम वज़न के है। तो ऐसे में जो है छोटे मेमने जो होते हैं उनके अंदर कई सारी समस्या आ जाती है, जैसे कि नाभि इन्फेक्शन हो गया या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ जाती है, कई बार एसिडोसिस हो जाता है, कई बार अल्कोलोसिस हो जाता है, कुछ ना कुछ समस्या तो आ ही जाती है। बच्चा ठीक से दूध नहीं पीता और ये सब समस्या आ ही जाती है। तो ऐसे में हम इनके देखभाल के अंदर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि इनको कोई समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले इनके लिए मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जो छोटे मेमने होते हैं वो सही से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही होना चाहिए, वो सही से दूध भी पिएंगे वो। तो इसके लिए आपको दे सकते हो ग्राइप वाटर 1 से 2 ml इनको 1 महीने के लिए, या फिर आप इनको दे सकते हो सरसों का तेल 1 से 2 ml पर डे के हिसाब से 1 महीने के लिए। दोनों में से आप कोई भी एक चीज़ चला सकते हो इसके लिए। और ऐसे में दोस्तों इनके साथ और मैं इनको दे रहा हूँ कैल्शियम विथ विटामिन D3। अब ये आपको चलाना है इसको लगभग जब तक ये ख़त्म नहीं होता, लगभग 200 ml का ये मैं लाया हूँ विटामिन D3 कैल्शियम विथ। तो इनको पिलाने का क्या तरीका है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, कोई भी जो ओरल सस्पेंशन होता है उसको हम दिलाने से पहले उसको शेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये है कैल्शियम विथ विटामिन D3 का सिरप और ये लगभग 200 ml का है। ये 100 रुपीज़ तक आपको आसानी से मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा। और इसको पिलाने का जो तरीका है वो ऐसे है कि बहुत सारे लोग पिलाते समय गलती कर देते हैं। हम पर बच्चे के हिसाब से इसको 2 ml पिलाएंगे। वैसे ये मेरे पास थोड़ा सा बड़ा सिरिंज है और ऐसे में 2 सिरिंज है दोस्तों। वो आपने देखा होगा कि इसके जो ऊपर का जो टोक होता है वो हमने कट कर दिया है। अब कट करने का ये सीन है कि इससे जो है प्रेशर बहुत कम क्रिएट होता है। जब भी हम छोटे बच्चे को ये सिरिंज से दूध पिलाते हैं तो जो सामने वाला टोक है उसको कट करने का ये रीज़न होता है कि इससे जो है जब हम उसको दबाएंगे तो उससे जो है प्रेशर जो है बहुत कम क्रिएट होगा और जो बच्चा है बिल्कुल सही से दूध पी पाएगा। और कई सारे फार्मरों की ये दिक्कत होती है कि वो जब दूध पिलाते हैं या फिर जो भी दवाइयाँ पिलाते हैं सिरिंज से, तो उनमें ये हो जाता है कई बार पिलाते हैं तो बकरा जो है सही से नहीं पीता और वो कई बार खांसता है। तो वो जो दवाई होती है वो फेफड़ों में चला जाती है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है, फिर निमोनिया और कई सारी समस्या हो जाती है जिनसे सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। देखिए, पहले वालों को हमने 2 ml पिला दिया है यहाँ पे और ये दूसरा है, इसको भी हम लगभग 2 ml तक पिलाएंगे। देखिए, पिलाने का तरीका सीधा नहीं पकड़ा है हमने, सिरिंज को थोड़ा सा टेढ़ा करा है और ज़्यादा भी अंदर मुंह के अंदर नहीं डाला है, थोड़ा सा उसके जीभ के ऊपर डाला है। तो ये 4 ml उसको पिला दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने 2 ml भरा है जो कि 4 kg वाला जो बच्चा था मैंने बताया था आपको, तो उसको भी पिलाएंगे हम 2 ml सबको पिलाएंगे जितने भी बच्चे हैं छोटे। तो इससे इनका वेट गेन भी सही होगा और बच्चे जो है ठीक से दूध भी पिएंगे। तो ये वीडियो इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि जो छोटे मेमने होते हैं वो कम वजन के पैदा हो जाते हैं,
तो उनकी देखभाल में ये सब चीज़ें हम उसको देंगे तो उनकी जो वेट गेन है वो सही से होगी और बच्चे जो है सही वेट गेन भी कर पाएगी, उनकी समस्या लगभग कम हो जाएगी और वो सही तरीके से अपना वेट गेन करेंगे। और दोस्तों बताई हुई बातें अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बकरी पालन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी हम अलग अलग वीडियो में देते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।